अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये दंड जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है यहां बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा। की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो दिया जलाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं तो बेलपत्र चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी यह है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए हो और अपने दोनों हाथों का प्रयोग आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर की देखभाल में कर दिया तो वो मंदिर में सुख प्रदान करने से ज्यादा प्रबल होता है। बहुत सुंदर बात है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात रात भर नींद नहीं आ रही, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार बस वहां, और जिस दिन आप रख के आओगे प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए हमारा। 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु हमें प्राप्त।
मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा? नमस्तुभ्यम। चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी। कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी। कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा। चंचुला देवी की कथा करें। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है। शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते हो। शायद बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या, बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर। जो मां पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज, बहुत ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना। संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है। नहीं नहीं